नमस्कार। अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भागलपुर के होटल नवनीत में पुलिस की छापेमारी, 2 लड़की और 2 लड़का गिरफ्तार। भागलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के एमपी द्विवेदी रोड में अवस्थित नवनीत होटल में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी की। वहीं इस दौरान पुलिस ने होटल से 2 अलग अलग कमरे में चंदन राज और मोहम्मद एहसान को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने कमरे से दवाई सहित कई प्रतिबंधित सामान बरामद किए। पुलिस ने इस दौरान 2 लड़कियों को भी देह व्यापार के चंगुल से मुक्त किया। इसके साथ ही पुलिस ने होटल मैनेजर नंदन कुमार झा को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि होटल का मालिक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इस संबंध में सिटी एसपी ने बताया कि दोनों लड़कियों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है, जबकि गिरफ्तार दोनों आरोपियों को पुलिस देह व्यापार अधिनियम के तहत जेल भेज दिया है। होटल का साकड़ा रास्ता होने के कारण नहीं होती थी नियमित पुलिसिया जांच। भागलपुर के नवनीत होटल में नियमित पुलिसिया जांच नहीं हो पाती थी। यही कारण है कि होटल में मालिक की मिली भगत से बड़े ही आराम से देह व्यापार का गोरख धंधा होता था। इस बारे में स्थानीय लोगों की माने तो होटल का रास्ता काफ़ी साकड़ा है, पुलिस की जिप्सी भी इसमें नहीं जा सकती है, इसलिए पुलिस अधिकारी को जिप्सी से उतरकर होटल की जाँच करना रास नहीं आता था। भागलपुर में कुछ होटल में सख्ती के बावजूद भी नहीं थम रहे देह व्यापार का गोरख धंधा। भागलपुर के होटल नवनीत में देह व्यापार का यह कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी पुलिस ने तकरीबन 3 महीने पहले ततारपुर थाना क्षेत्र के होटल ग्लोरी में पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया था। इसी कड़ी में 26 जुलाई को लहरिया टोला में एक होटल ने पुलिस देह व्यापार के मामले में भी उजागर किया था। देखिए एक रिपोर्ट। थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी, अन्य पुलिसकर्मी तक रेड किए हैं। रेड क्रम में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, एफआईआर दर्ज की जा रही है। कितने लोग बरामद हुए? क्योंकि इसमें जो केस हो रहा है, होटल मालिक पे केस हो रहा है, और जो होटल का जो एक मैनेजर और जो 2 पुरुष पकड़े गए हैं उन पर केस हो रहा है। देह व्यापार का मामला है क्या? प्राथमिक जांच हो जाती है। नवगछिया में रेलवे ट्रैक के पास किशोर का शव बरामद, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। नवगछिया रंगड़ा ओपी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव के निवासी फोटो पंडित की 16 वर्षीय पुत्र सन्नी कुमार का शव रेलवे ट्रैक के पास मदन अहिल्या कॉलेज के कुछ दूरी पर बरामद किया गया। मृतक के चेहरे पर कई जगहों पर गहरे जख्म हैं, तो सर के पीछे भी गंभीर चोट के निशान हैं। मृतक का एक हाथ टूटा हुआ है। सुबह जब स्थानीय लोगों ने शव को देखा तो सनसनी फैली हुई थी। भवानीपुर के लोगों ने मृतक की पहचान कर उनके परिजनों की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक के शव को लेकर भवानीपुर स्थित अपने घर चले आए। फिर मामले की सूचना रंगड़ा जीआरपीएफ नवगछिया आदर्श थाने को दी। विभिन्न क्षेत्रों की पुलिस के बीच घंटों क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद की स्थिति रही। फिर नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार के पहल पर मामले की प्राथमिकी नवगछिया राजकीय रेल थाने में दर्ज कराई गई। रेल थाना पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। देर शाम पुलिस ने भवानीपुर गांव के ही 3 लोगों को मीना देवी, उनके पति बुट्टन शाह और पुत्र बजरंगी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस मामले को लेकर रेल हादसा और हत्या दोनों ही दृष्टिकोण से जांच कर रही है। बच्चा लोग आपस में लड़ाई किया, ठीक ना। बच्चा लोग लड़ाई किया तो मतलब इसका माँ के बच्चा को मारा पीटा कचहरी। उसके बाद जो है मतलब इसकी मम्मी आके घर पे आके धमकी दिया कि इसको मार देंगे। किसको मार देंगे? सन्नी को। हाँ। बांका के अमरपुर से पुलडल्स प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह ने कराया नामांकन। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी के आने से अमरपुर में महासंग्राम। बांका के अमरपुर विधानसभा में पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। वहीं नामांकन के अंतिम दिन पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी पुलडल्स से डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने नामांकन करवा लिया है। यही नहीं, अमरपुर के चुनावी अखाड़े में पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी से आने के मुकाबला बेहद ही घमासान होने की बात कही जा रही है। इस क्रम में नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि उनसे पार्टी से सभी पढ़े लिखे लोग हैं, इनके साथ ही हर कोई अपने अपने कार्यों में दक्ष है। उन्होंने अमरपुर के विकास में पार्टी के तमाम लोगों के अनुभव का लाभ मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उनका चयन चिकित्सक होने के नाते नहीं किया, बल्कि कई चरणों में पार्टी ने उनका साक्षात्कार किया। इसके पश्चात पार्टी द्वारा उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि दाखल कुंज के नाम से प्रसिद्ध अमरपुर में आज एक भी शुगर मिल नहीं है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल नहीं रहने से गन्ना किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है। डॉक्टर अजय सिंह ने सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ नेताओं के कारण यह क्षेत्र
मड़भतबा बनकर रह गया है, यानी चावल तैयार होने के बाद भी वह खाने योग्य नहीं रहता। उन्होंने अमरपुर के विकास के लिए एक विशेष योजना बनाने की बात कही है। वहीं चुनाव जीतने के बाद वह अमरपुर के विकास में कारगर इस योजना को अमल करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट। तो मैं जिस क्षेत्र से मैं अभी नामांकन भरा हूँ वो क्षेत्र कभी गुड़ का फैक्ट्री कहा जाता था, वो गुड़ वहाँ दाखल क्षेत्र इसको कहा जाता था, दाखल कुंज, और वो विलुप्त हो गया है। आज आप ईख खोजिएगा पर्व त्योहार के लिए वो मिलना मुश्किल हो गया है। ये सरकार की निराशा भरी काम है और उस सब को सारे को फिर से स्थापित करना है। प्लस पार्टी अमरपुर से नामांकन कराते ही लोजपा प्रत्याशी मृणाल शेखर ने भरी हुंकार, कहा मोदी मेरे दिल में, भला यहां से उनको कौन निकालेगा। बांका में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन लोजपा प्रत्याशी मृणाल शेखर ने अपना नामांकन करवा लिया। वहीं नामांकन कराने के पहले मृणाल शेखर ने अगले सुबह अपने आवास पर पूजा अर्चना की। इसके बाद वह नामांकन कराने के लिए समाहरणालय परिसर पहुंचे। वहीं नामांकन कराने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बात करने के क्रम में कहा कि कुछ लोग उन्हें पीएम मोदी का फोटो लगाने से मना कर रहे थे, लेकिन पीएम मोदी तो उनके दिल में बसते हैं, इसलिए भला किसी की क्या औकात जो उनके दिल से पीएम को हटा सकते हैं। मृणाल शेखर ने कहा लोजपा वैचारिक रूप से पीएम मोदी के साथ है। चुनाव जीतने के बाद वह पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इनके साथ ही उन्होंने जदयू उम्मीदवार जयंत राज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमरपुर में लोकतंत्र है न कि राजतंत्र। उन्होंने कहा कि अमरपुर कुछ नाकाम जनप्रतिनिधियों के कारण पिछड़ा हुआ है। मृणाल शेखर ने चुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा करते हुए कहा कि अमरपुर अब बहुत जल्द विकसित होगा। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए वहाँ की जो परिस्थितियां हैं ना, सिर्फ बीजेपी के कैडर नहीं, जदयू के भी आप जमीन पर जाकर देख लीजिए। इतना बड़ा गुस्सा है, आक्रोश है लोगों के बीच कि ये परिवारवाद, वंशवाद, क्या इसी से अमरपुर आगे बढ़ेगा, इसी से बांका आगे बढ़ेगा। 15 वर्षों तक उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और खाली हाथ है अमरपुर। वहाँ की चीज़ें अमरपुर से बाहर चली गई और यदि कोई योग्यता होती, यदि सक्षम होते तो उसको अमरपुर के लोग स्वीकार करते, लेकिन इसका आकलन जनता करेगी। मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो 10 नवंबर 2020 का जो दिन होगा ना, आप लोग उसको याद रखिएगा कि मृणाल शेखर जैसा एक कार्यकर्ता कुछ बोल कर गया, वो दिन अमरपुर के इतिहास के लिए स्वर्णिम दिन होगा और उस दिन इतिहास लिखा जाएगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। भागलपुर में पहले चरण के लिए सुल्तानगंज विधानसभा के कई प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। भागलपुर में पहले चरण के मतदान के लिए सुल्तानगंज विधानसभा के कई प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। वहीं पहले चरण के लिए मतदान कराने वाले में पुलरल्स की किरण मिश्रा और जदयू में ललित मंडल के साथ अनेक निर्दलीय प्रत्याशी शामिल हैं। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में भले ही चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइंस में ज़्यादा भीड़ होने की कार्रवाई की बात की है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव का उत्साह कम नहीं हुआ है। नामांकन कराने आए सभी प्रत्याशियों के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, लेकिन चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए सभी कार्यकर्ता नामांकन स्थल से कुछ दूरी पर ही रुक गए। इन सब के बीच नामांकन कराने के पश्चात दोनों प्रत्याशियों ने भारी मतों से जीतने का दावा किया। देखिए एक रिपोर्ट। पेंशन हर को दिए हैं, जिसको खाना नहीं मिला लॉकडाउन के दरमियान, डीलर से झगड़ा करके, एमओ से झगड़ा करके दिए। ये जो सब जगह पेशगी है ना, ये मैं सबसे पहले बंद करूंगी। आज नहीं था उसको पैसा दिलवा के घर बनवाए। आज एक डीलर जो है वो एमओ एसडीओ से भी नहीं डरता है। क्यों? हर जगह भ्रष्टाचार, पेंशन है। इस वर्तमान सरकार में इतनी घुसखोरी है कि एक ऑफिसर और एक क्लर्क भी बिना पैसा का काम नहीं करता है। ये सब खत्म हो जाएगा। हर यूथ को अपने पंचायत से लेके जिला तक रोजगार मिलेगा। मेरे पीठ पर नरेंद्र मोदी जी का और नीतीश कुमार का आशीर्वाद है और जनता मेरे साथ है, इसलिए विजय में हमको कहीं पर कुछ रुकावट नहीं दिखती है। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव होगा, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। डीएम बूथ की कमियों को अविलंब दूर, असामाजिक तत्वों पर करें कार्रवाई। बीहपुर और गोपालपुर
विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ डीएम ने की बैठक, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा और दिए कई निर्देश। नवगछिया के गोपालपुर गौशाला के हॉल में डीएम प्रणब कुमार ने बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, सेक्टर के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक किया। बैठक में एसपी स्वप्ना जी मेश्राम, एसडीओ अखिलेश, डीएसएलआर परमानंद शाह, एसडीओ दिलीप कुमार मौजूद थे। बैठक के दौरान डीएम ने दोनों विधानसभा के क्षेत्र में चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने दोनों विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी से बूथों पर की गई तैयारी की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सेक्टर के पदाधिकारियों को बूथ पर जो भी कमियां रह गई है उसे अविलंब दूर कर लें। सेक्टर के पदाधिकारियों को जो रूट चार्ज हंट के हिसाब से पुनः सभी बूथों का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया गया, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी बूथ पर पोलिंग पार्टी को पहुंचने में परेशानी न हो। उनके साथ ही बूथ पर मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, शौचालय, रैंप आदि की जानकारी ली। सेक्टर के पदाधिकारियों ने सभी बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त हो गई है। कुछ बूथों पर अस्थायी शौचालय एवं चापाकल की व्यवस्था होनी है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों से चर्चा की गई। मौके पर उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारी से चुनाव के दौरान व्यवधान करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के हर गतिविधि पर निगरानी करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर से की गई तैयारी की समीक्षा की गई है। चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इस संदर्भ में चुनाव आयोग के गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा की गई एवं चुनाव आयोग के गाइडलाइन का 100% पालन हो, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। विधानसभा चुनाव में व्यवधान करने वाले लोगों को चिन्हित कर वैसे लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों पर CCA की कार्रवाई भी हो रही है। चुनाव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। करके हम लोगों ने आज ज्वाइंटली मैंने और पुलिस अधीक्षक किया है, सभी सेक्टर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर के साथ सहयोग से बैठक की। इस बैठक में बिहपुर और गोपालपुर के रिटर्निंग ऑफिसर, सभी PDO, सभी CO उपस्थित हैं और आज इन लोगों की बातों को हमने सुना और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो निर्देश हैं, गाइडलाइन हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। यही सेक्टर ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम लोगों के पास वल्नरेबिलिटी मैपिंग आती है। वैसे लोग जो कि इलेक्शन में परेशान कर सकते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कराया जाता है, कार्रवाई की जाती है। सारे बातों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें अपेक्षित डायरेक्शन दिए गए ताकि शांतिपूर्ण माहौल में, निर्भीक वातावरण में स्वच्छ मतदान कराया जाए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.